होली कुरान एंड आवर लाइफ्स के तमाम सुनने और देखने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। दीन की बात सुनना और दूसरों तक पहुंचाना बेहतरीन सदका जारिया है। सिर्फ और सिर्फ रज़ा इलाही की खातिर वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। नाजरीन, आज का मौजू नमाज तरावीह के मुतालिक है। मुस्तकिल तौर पर तरावीह को जमात की शक्ल कब दी गई? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक साथ कितने दिन नमाज तरावीह बाजमात पढ़ाई? सहाबा इकराम तरावीह की 23 रकातें किस तरह पढ़ते थे? ये सब जानिए आज की इस वीडियो में। तो बगैर वक्त ज़ाया किए आज का मौजू शुरू करते हैं। हज़रत आयशा फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान शरीफ की एक रात मस्जिद में नमाज तरावीह पढ़ी। लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज पढ़ी। फिर दूसरी रात की नमाज में शुरका ज़्यादा हो गए। तीसरी या चौथी रात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज तरावीह के लिए मस्जिद में तशरीफ़ ना लाए और सुबह को फरमाया कि मैंने तुम्हारा शौक़ देख लिया और मैं इस डर से नहीं आया कि कहीं ये नमाज तुम पर रमज़ान में फ़र्ज़ ना कर दी जाए। चूँकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद अपने खुलफ़ाए राशिदीन की सुन्नत पर अमल करने का ताकीदी हुक्म दिया है, लिहाजा उनका किया हुआ अमल भी ख़ुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की मानद है और उनकी इताअत भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ही इताअत है। लिहाजा जब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु, जो ख़ुद खलीफा राशिद अशरा मुबशरा में से एक और बहुत बड़े फ़ज़ाइल के हामिल हैं, उन्होंने जलीलुल क़द्र फ़ुक़हाए सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह अन्हुम की मौजूदगी में रमज़ानुल मुबारक में बाजमात तरावीह का एहतमाम करवाया तो सब ने उसकी तहसीन की, किसी एक ने भी नकीर नहीं की। इसलिए तरावीह की नमाज सुन्नत मुअक्कदा है। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह के दौर खिलाफत में दाखिली और ख़ारजी फ़ितनों की कसरत और मुद्दत खिलाफत की किल्लत की बिना पर इस सुन्नत अज़ीमा के क़याम का मौका ना मिल सका। लेकिन सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपने दौर खिलाफत में इस सुन्नत को, जो आर्ज़ की बिना पर मौकूफ़ थी लेकिन अब वो आर्ज़ चूँकि बाकी नहीं रहा था, जारी फरमा दिया। अगरचे तरावीह बाजमात हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु के ज़माना में नहीं थी, लेकिन हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे पढ़ा था और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु उन लोगों में से थे जो इस हकीकत से बाखबर थे। उन्होंने दायमी तौर पर जारी फरमा दिया तो उन्हें उसका भी अजर है और क़यामत तक जो लोग अमल करते रहेंगे उनका भी अजर है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपने दौर खिलाफत में तरावीह 20 रकात के साथ बाजमात जारी फरमाई। लोग उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु के ज़माने में रमज़ानुल मुबारक में 23 रकातें नमाज पढ़ते थे, 20 तरावीह की और 3 रकातें वितर की। सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु के ज़माने में और उनके बाद दोनों खुलफ़ाए राशिद के दौर में भी तरावीह बाजमात 20 रकात अदा की जाती रही। सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह अन्हुम हम लोगों से ज़्यादा दीन और शरीयत के मामले में संजीदा और हसास थे। दीन में इजाफे की तरदीद और दीन की बुनियादों की हिफाजत में कोई उन जैसा नहीं हो सकता। उनकी मुकम्मल ज़िंदगी इसकी शहादतों से भरपूर है। ख़ुसूसन अमाल इबादत में ये हज़रात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम व हदायत और कुरान व सुन्नत से हासिल शुदा तालीमात से हटकर कोई कदम नहीं उठाते थे। अगर उनके पास सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसकी दलील ना होती, कभी भी इसे इख्तियार न करते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 रातों में बाजमात तरावीह अदा फरमाई, बाकी में बाजमात अदा ना करने की वजह भी बयान फरमा दी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाने के बाद अब फ़राइज़ में इजाफे का इम्कान बिल्कुल भी नहीं रहा। इसलिए तरावीह जिसे इनफरादी अदा करने का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल से जमात भी साबित हो चुकी थी। इस पर सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह अन्हुम ने बाजमात पढ़ने पर इत्तेफाक कर लिया। उनका इख्तिलाफ ना करना इस बात की वाज़ेह दलील है कि यकीनन इन हज़रात की निगाहों में इसके माख़ज़ और दलाइल थे, क्योंकि सहाबा इकराम किसी मुनकिर और बिद्दत बात पर जमा होने वाले नहीं थे, बल्कि वो हज़रात हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमाल व अफ़आल देख कर उसकी नकल करने वाले थे और इजमाए सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह अन्हुम की वजह से भी इसकी ताकीद बढ़ जाती है।